आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का एक कैंपस आजमगढ़ के कोटवा में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से है, जिसके कर्ता धर्ता हैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह। तकरीबन 2 दशक से अधिक वक्त से कृषि के क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले डॉक्टर सिंह की अगुवाई में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कैंपस कोटवा के अंदर प्रवेश करने पर आपको एक अलग एहसास होगा। चमचमाती टाइल्स और हाईटेक क्लासरूम और मीटिंग हॉल, बेहतरीन कंप्यूटर लैब देखकर आप ये नहीं कह पाएंगे कि आप आजमगढ़ जैसे किसी शहर, जिसकी गिनती अभी भी बड़े शहरों में नहीं होती, के शिक्षण संस्थान के आंगन में खड़े हैं। ये डॉक्टर सिंह के प्रयासों का नतीजा है कि 60 सीटों की अनुमति से शुरू होने वाले इस कैंपस की क्षमता बढ़ाकर 80 कर दी गई है और विश्वविद्यालय स्तर पर हाल में हुए एग्ज़ाम में टॉप 3 में से एक कैंपस के बच्चे हैं। किसानों की दिक्कतों के समाधान से लेकर नवाचार के कई मसलों जैसे नेचुरल फार्मिंग आदि पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कैंपस कोटवा के डीन डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह ने नेशनल कवरेज के साथ बातचीत में बतलाया कि आने वाले वक्त में इस कैंपस के विस्तार के अलावा और कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। कुछ ऐसे भी शोध कार्य हैं जो काफ़ी मददगार साबित होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का शहर है आजमगढ़, जिसकी अपनी तमाम विधाओं में उसकी पहचान है। देश का दूसरा सबसे बड़ा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सिवली कॉलेज यहाँ पर है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन की धरती है ये, और कहा जाता है कि जो जर्रा यहाँ से उठता है नैयर आजम होता है। और इसी आजमगढ़ की सरजमी पर एक कॉलेज कैंपस है, एग्रीकल्चर कॉलेज कैंपस, आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय अयोध्या का एक कैंपस कह सकते हैं आप उसको, वो है। और उसके डीन हैं डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह साहब। आज काफ़ी समय बाद उनसे मुलाकात हुई और यहाँ पर इस कैंपस में, सड़क से ये कैंपस आपको दिखेगा आजमगढ़ वाराणसी हाईवे से, कभी मौका लगे तो जरूर अंदर आके देखिए कि कृषि के क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए और इसके अलावा तमाम कुछ नए प्रयोग हों, उसको लेकर ये कैंपस क्या कर रहा है। और इसी सब मुद्दे पर आज बात करने के लिए कॉलेज के इस कैंपस के जो डीन हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और वो हमें बताएंगे कि विभाग किस तरह से किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। तो सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको समय देने के लिए। धन्यवाद। सर, ये जो कैंपस है इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम एक नॉन टेक्निकल आदमी की तरह बात करें, और खासकर किसानों को लेके या कोई नए प्रोजेक्ट्स पर क्या काम कर रहे हैं? आजकल जैसे एक नया चलन चल रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी चल रहा है, तो इसको लेके कुछ जो आपके प्रोजेक्ट्स हों उस पर अगर आप कुछ बता सके तो। आज आचार्य देवव्रत जी के दिशा निर्देशन में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, माननीय कृषि मंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम सभी लोग नया कार्य कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती पे हमारा जो है जोर है। वर्तमान में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे 1 एकड़ से अधिक में हम सभी लोगों ने धान की फसल को लगा रखा है और उसका बीजामृत से लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र का भी उस पर प्रयोग करके हम लोग बचाते हैं फसल को। और बड़ी अच्छी, आप अगर फसल पे विजिट करिएगा तो बहुत अच्छी क्रॉप है और किसानों को आने वाले समय में हम सभी लोग इसकी जानकारी देते रहेंगे कि किस तरीके से वो प्राकृतिक खेती करें और कितना उनको लाभ होगा। समय अब जी, मैं ठीक है सर, मैं वो थोड़ा सा उस पर एक बात तो पूछना चाहता था कि जिस नेचुरल फार्मिंग की आप बात कर रहे थे, अगर ये क्या है नेचुरल फार्मिंग, अगर इसको थोड़ा सा विस्तार में बता पाएं कि क्या कॉन्सेप्ट है नेचुरल फार्मिंग? नेचुरल फार्मिंग का मुख्य कॉन्सेप्ट है कि विष मुक्त प्रोड्यूस हमको मिले। अभी तक तो हम तमाम यूरिया, डीएपी, एमओपी जो कि रासायनिक उर्वरक रहे हैं, उनका प्रयोग करके हम लोग खाद्यान्न का उत्पादन करते रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव भी हमारे स्वास्थ्य पे, हमारी भूमि पे पड़ता रहा है। इसी को बचाने के लिए हम सभी लोग स्वस्थ रहें, हमारी भूमि स्वस्थ रहे, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके पुनः नेचुरल फार्मिंग, मैं पुनः की बात कर रहा हूं, यह पूर्व में ही आज से 30 और 40 साल पहले हमारे जो
बड़े बुजुर्ग होते थे वो इसी प्रकार की खेती करते थे। उस समय न हमारे पास फर्टिलाइजर होते थे, न कोई भी रासायनिक खाद होता था, तो हम गो आधारित ही खेती करते थे और उसी पे आज सरकार का भी फोकस है और हम सभी लोग उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। अभी सर ये तो खैर नेचुरल फार्मिंग की बात होगी। इस कैंपस में और अगर क्या या जो विश्वविद्यालय कोई नया प्रोजेक्ट पर आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे इसके एक्सपेंशन पर क्या काम हो रहा है? जैसे एक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में भी आप बात कर रहे थे, तो क्या है उसके बारे में अगर कुछ बताइए। अभी सरकार ने भी जोर दिया है और हम सभी लोग लगे हुए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और एपीसी साहब ने भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि प्रत्येक उत्तर प्रदेश के सभी कृषि विज्ञान केंद्र पर एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करने के लिए स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए और उसका मूल उद्देश्य यही हो कि जिस भी जिले में ये प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है उससे सीडलिंग और सैपलिंग्स के उत्पादन किए जाएं और वो सैपलिंग्स हमारे जिले के सभी किसान भाइयों में वितरित किया जाए और उसमें ज्यादातर सब्जियों पर जोर देने वाली बात है। सब्जियों पर ही उस प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में जोर दिया गया है, उन्हीं के सीडलिंग का उत्पादन भी किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, जैसे आप अभी किसानों को सीड देने की बात कर रहे थे, जो प्रोटेक्टेड कार्पिंग करनी है या सब्जियों से जुड़ा चीज है, तो क्या जो आप नेचुरल फार्मिंग पर जो काम कर रही है, आपका इंस्टीट्यूट जो काम कर रहा है, तो जो संस्थान काम करिए उसका जो आउटपुट होगा वो भी किसानों में दिया जाएगा? जैसे लोग कहते हैं गोमूत्र का छिड़काव करने से मतलब कीड़े मरते हैं, या तो आप मतलब उसका कोई कंसंट्रेशन बना रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं जो किसानों के साथ भी साझा किया जाएगा, वो अगर उसको आप बता सकिए कि क्या आपका आउटपुट होगा किसानों के प्रति? हम सभी लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और हमारी यूनिवर्सिटी, देश की और भी कृषि विश्वविद्यालय, साथ में ICAR को भी दिशा निर्देश है कि वो जीवामृत, बीजामृत, घनामृत को स्टैंडर्डाइज करें। हाँ। स्टैंडर्डाइज करके वो बतावें कि किस कंसंट्रेशन में हमें इसका उपयोग करना है और उससे हमको किस तरीके के फायदे मिलेंगे, किसान भाइयों को किस तरीके का लाभ मिलेगा। और शर्तिया इसमें लाभ तो मिलने ही मिलने हैं। जो हम डबलिंग फार्मर इनकम की बात करते हैं, तो डबलिंग फार्मर इनकम में ये भी एक समाहित है कि हमारी लागत कम हो और उत्पादन ज्यादा हो। तो इस दिशा में हम कार्य प्रारंभ कर और चुके हैं। किसानों को जोड़ा जाएगा उससे। किसान तो जुड़ते ही जा रहे हैं, डे बाय डे किसान जुड़ते जा रहे हैं। और हमारे अभी आजमगढ़ जिले में हमारे महेंद्र जी एक किसान हैं जो कि नेचुरल फार्मिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं और उनकी दिशा निर्देशन में, उनके देख रेख में और भी किसान उससे प्रोत्साहित हो रहे हैं और उस प्रोत्साहन का लाभ हम सभी को प्राप्त हो रहा है कि नंबर ऑफ फार्मर्स, किसान बढ़ रहे हैं जिले में नेचुरल फार्मिंग के लिए। और अभी महेंद्र जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया। जब छोटी सी बात, एक तो ऐसे हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मैं पूछ रहा था कि ये आपको क्या लगता है कि नेचुरल फार्मिंग को और आम किसानों तक पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा, या ये जो आप लोगों का प्रयास है कब तक और कॉन्क्रीट रूप ले सके? शीघ्रातिशीघ्र हर किसान चाहता है कि हमें स्वस्थ प्रोड्यूस मिले, चाहे वो सब्जियों का है चाहे फसलों का है। सभी लोग स्वस्थ और स्वच्छ भोजन करना चाहते हैं, कोई मेडिकेटेड भोजन नहीं करना चाहता है। तो इस लिहाजे में हमें पूर्ण उम्मीद है कि शीघ्रातिशीघ्र सभी किसान भाई इसको अवश्य अपने घरों में प्रयास करेंगे कि इसका उत्पादन हो, अपने खेतों पे प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इस कैंपस के डीन डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह साहब, जो अपने अनुभव और इस कैंपस में जो चीज़ें किसानों के बेहतरी के लिए हो रही है उसको साझा कर रहे थे। और उनका कहना है कि सरकार, सिस्टम और उनका पूरा यूनिवर्सिटी और इसके अलावा भी और जो कृषि
विश्वविद्यालय से जुड़े या और जो दूसरे आईसीआर से जुड़े संस्थान हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं कि यथाशीघ्र नेचुरल फार्मिंग को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया जाए, और किसान भी इसमें अपनी जो उनका जो इंटरेस्ट है वो जाहिर कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को यूरिया मुक्त और शुद्ध क्रॉप से निकली हुई जो फसलें हैं, चाहे सब्जी हो, धान हो, चावल हो, गेहूं हो, वो उनको मिल सकेगा। और धीरेन्द्र सिंह साहब का ये जो प्रयास है इस कैंपस से वो यहाँ से निकल के सारे जगह में फैलेगा। तो ऐसे ही किसी और खबर में फिर किसी शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। फिलहाल अन्य छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल कवरेज के साथ। इस खबर पर मेरे साथ काम कर रहे हैं मोहम्मद अख्तर। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।